हम अपने टीम के लिए तो पूरी तरह से लॉयल हैं, लेकिन हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसी टीम के बारे में जिसकी बैटिंग लाइनअप देखकर लग रही है कि 20 ओवर में 230 रन से कम तो नहीं बनाएगा, लेकिन उसकी बॉलिंग लाइनअप देख के लग रही है कि 18 ओवर में 240 रन से भी कम नहीं पिटवाएगा। तो मैं बात करने वाला हूं आज आरसीबी के बारे में, मतलब सॉरी आरसीबी के बारे में, जो कि इस आईपीएल में अपनी ऐसी टीम बनाई है जिसके लिए सारे उसके जो भी फैंस थे वो बहुत ही ज्यादा खुश हैं और निराश भी हैं। तो पिछले एक दशक से आईपीएल ट्रॉफी की उम्मीद में जी रहे उनके फैंस को इस आईपीएल सीजन क्या कैसा मिलने वाला है, उस पे हम गंभीर रूप से आज चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को तो एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप आरसीबी के फैन हैं तो वीडियो को लाइक तो जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जब आरसीबी पे आप उम्मीद कर सकते हैं तो हम पे भी उम्मीद करिए, आपको बेहतरीन एनालिसिस देंगे। तो चलिए हम बात करते हैं अब आरसीबी के टीम के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आरसीबी ने आखिर कौन कौन से प्लेयर को रिटेन किया, यानी कि जो प्लेयर पहले पिछले साल भी उन्हीं के लिए खेले थे और इस साल भी सेम आरसीबी के लिए खेलेंगे। तो सबसे पहले जो होते हैं वो है कैप्टन फॉफ डू प्लेसिस, जो बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं और साथ ही साथ एक कंसिस्टेंसी के साथ हर मैच में अच्छा परफॉर्म करते हैं, और इनको जो रिटेन किया गया है वो 7 करोड़ में रिटेन किया गया है। दूसरे नंबर पे आते हैं विराट कोहली, जिसके लिए तो सारी लोग फैन हैं, 15 करोड़ में रिटेन हुए हैं। बहुत ही शानदार बल्लेबाज, साथ ही साथ दिलों के जान है विराट कोहली। और सुनने में ये भी आता है कि जिस मैच में विराट कोहली नहीं खेलते हैं उस मैच में आरसीबी के फैंस लोग आरसीबी का मैच तक भी नहीं देखते हैं। तो ये अलग बात हुई, अनसुनी कहानी। चलिए हम बात करते हैं कि और कौन से बल्लेबाज को रिटेन किया गया है। तो रजत पाटीदार, जिसको 20 लाख में। अगले आते हैं ग्लेन मैक्सवेल, जो बहुत ही शानदार हिटर हैं, अभी दोहरा शतक मार के आ रहे हैं और 11 करोड़ में इनको रिटेन किया गया है। उसके बाद है अनुज रावत, एक बहुत ही शानदार बैट्समैन है, जो कि 3.4 करोड़ में इनको रिटेन किया गया है। नेक्स्ट आते हैं दिनेश कार्तिक। वैसे इनका अनुभव तो महेंद्र सिंह धोनी से भी पहले का है, लेकिन हालांकि इन्होंने मैच कुछ कम खेले हैं, लेकिन बहुत ही शानदार विकेट कीपर हैं, साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छे फिनिशर हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है महिपाल लेमरोर, जिनको 95 लाख रुपया में रिटेन किया गया है। और आते हैं मेन जो बॉलर मोहम्मद सिराज, जिनको 7 करोड़ में रिटेन किया गया है। फिर टॉपले हैं, 1.9 करोड़ में रिटेन किया गया है, और भी कुछ छोटे मोटे गेंदबाज और बल्लेबाज हैं जिनको रिटेन किया गया है। तो फिलहाल ये रही रिटेन लिस्ट जो कि आरसीबी ने रिटेन की है। अब इससे बड़ी चीज आपको मैं बताता हूँ, जो कि किन किन को उसने छोड़ा है, यानी कि आरसीबी से बाहर किया है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब तो आरसीबी ने किसी बल्लेबाज को रिलीज नहीं किया है, उसने गेंदबाज को रिलीज किया है, यानी उसकी बॉलिंग लाइनअप को सही करना था, बैटिंग लाइनअप उसकी पहले से सही। तो किस किस को बाहर किया है सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हसरंगा, जिसको 10.75 करोड़ इनका प्राइज अमाउंट था, जिसको इन्होंने रिलीज कर दिया, छोड़ दिया कि जाने दो, कोई काम की नहीं है। उसके बाद आते हैं हर्षल पटेल, उसके बाद है जोश हिजलवुड। तो ये सब बॉलर हैं जो भी अपने कंट्री के लिए खेलते हैं, बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हैं। उसमें और भी कुछ बॉलर है जिसको रिलीज किया गया है, जैसे फिन एलन, डेविड विली, सिद्धार्थ कौल, केदार जाधव, शहबाज अहमद, ये सबको रिलीज की है आरसीबी ने 2024 से। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या स्क्वाड है 2024 में आरसीबी की, और कैसा उसका जर्नी जाने वाला है ये 2024 की आईपीएल। तो उस पे एक झलक डालते हैं। तो आरसीबी ने जिस प्लेयर को अपने स्क्वाड में रखा है, अब उसके लिस्ट हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले होते हैं कप्तान फॉफ डू प्लेसिस, दूसरे हैं ग्लेन मैक्सवेल, तीसरे हैं विराट कोहली, उसके बाद आते हैं रजत पाटीदार, उसके बाद अनुज रावत, फिर दिनेश कार्तिक, फिर सुरेश प्रभुदेसाई, फिर बिल जैक, महिपाल लेमरोर, करण शर्मा, मनोज भांडे, फिर मयंक डागर, फिर विजय कुमार, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, रेसे टोपले, हिमांशु शर्मा, रंजन कुमार, कैमरन ग्रीन, अलजारी जोसेफ, यश दयाल, टॉम कैरन, लॉकी फर्गसन, स्वप्निल सिंह, सौरभ चौहान। तो ये रही आरसीबी की फुल स्क्वाड, जो कि 2024 की प्लेइंग 11 में खेलने वाली है। इसी में से 11 प्लेयर आपको खेलते हुए दिखेंगे और आरसीबी की उम्मीद इसी पे टिकी हुई है। तो बैटिंग सेक्शन तो आरसीबी की बहुत ही शानदार है, जिसमें बैटिंग करने आएंगे मैक्सवेल, विराट कोहली, रजत पाटीदार, अनुज रावत, दिनेश कार्तिक, बहुत ही शानदार दिनेश कार्तिक, एक प्रकार से हिटर और फिनिशर भी हैं। तो बैटिंग लाइनअप में बहुत ही ज्यादा गहराई है। कोई भी अगर एक बल्लेबाज भी शुरू से लेकर लास्ट तक टिक जाती है तो आरसीबी की कम से कम स्कोर 230 से कम किसी मैच में नहीं जाएगी। लेकिन अगर बॉलिंग सेक्शन की एक लाइन हम लोग देखें कि क्या है क्या नहीं, तो आरसीबी की फैन की दिमाग की नसें
भी काम नहीं कर रही है कि आखिर ऐसा बॉलिंग लाइनअप सेक्शन जो बनाया है आरसीबी, क्या वो नशे में बनाई है या फिर होशो हवास में चुनी गई है, या फिर ये लोग इस सब को सिखाएंगे कि आईपीएल में खेला कैसे जाता है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देख सकते हो कि यश दयाल के बारे में। पिछली आईपीएल इनकी इतनी शानदार गई है कि एक ओवर में 5 छक्के पिटवाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। दूसरे बात करते हैं अल्जारी जोसेफ की। तो इन्हें भी रन गति उस रन रेट से मारी गई है जिस गति से एरोप्लेन उड़ते हुए पार अब देखते हैं। तो ये सब गति है। तो अल्जारी जोसेफ ने 2023 में उन्होंने गुजरात के टीम की ओर से खेलना आरंभ किया और उनकी कुछ लास्ट इनिंग हम लोग देखते हैं 10 आईपीएल में कि क्या कैसा स्कोर घटित रहा है। तो देख सकते हैं मुंबई के खिलाफ उन्होंने 52 रन पिटवाए जिसमें 0 विकेट उनको मिला। फिर लखनऊ के खिलाफ 5 रन पिटवाए, 0 विकेट मिला, एक ही ओवर दिए थे। उसके बाद राजस्थान खिलाफ 47 रन की बहुत ही बेहतरीन पारी से पिटवाई है रन। और फिर पंजाब के खिलाफ 1 विकेट ले तो लिए लेकिन 32 रन यहाँ पे भी खर्च किए। उसके बाद कोलकाता के खिलाफ कुछ बैकअप किए हैं जो कि 27 रन पिटवाए 2 विकेट के नुकसान पे। उसके बाद दिल्ली के खिलाफ 2 विकेट के नुकसान पे 29 रन पिटवाए और यही कारवा इनका लगातार चलता ही जा रहा था जिसपे भरोसा जताई है इस बार आरसीबी ने। तो आरसीबी का भी बॉलिंग लाइनअप कुछ इस प्रकार से घटित होने वाला है, ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। पॉसिबल क्या होगा वो तो आपको पता चलेगा जब मैच चलेगी तो ही। हालांकि आरसीबी ने हार्ट अटैक आने से तो आरसीबी के फैन को बचा ही लिया है क्योंकि उसने लॉकी फर्गसन को भी अपने टीम में शामिल किया है। तो लॉकी फर्गसन ने पिछले साल कोलकाता से खेला था और इन्होंने मिला जुला कर बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था और लॉकी फर्गसन दुनिया का सबसे तेज गेंदबाज में से भी शामिल है और इन्होंने पिछले जो कुछ पारियां गेंदबाजी के थ्रू की है उसके हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मुंबई के खिलाफ इन्होंने 19 रन खर्च करके 1 विकेट हासिल किए थे। हैदराबाद के खिलाफ 37 रन इनको पड़ी थी और 1 भी विकेट उनको नहीं मिली थी। गुजरात के खिलाफ 22 रन और गुजरात के खिलाफ 40 रन, 21 रन, ये सब में इनको 1 भी विकेट नहीं मिली है। लेकिन थोड़ा सा इकोनॉमिकल बल्लेबाज बॉलर है कि 20-21 रन के बीच में ही खर्च करते हैं। फिर गुजरात के खिलाफ देख सकते हो कि 34 रन, 29 रन, 36 रन, इस सब में 1 विकेट इनको मिली थी। उसके बाद गुजरात के खिलाफ 52 रन भी कुटवाए हैं जिसमें इनको 1 भी विकेट नहीं मिली। फिर गुजरात के खिलाफ 33 रन कुटवाए हैं जिसमें 1 विकेट मिली है। तो गुजरात के खिलाफ ज्यादा खेले हैं। तो आरसीबी जब भी गुजरात के खिलाफ खेलेगी तो इनको जरूर शामिल करेगी। आरसीबी बॉलिंग सेक्शन में डूबते नाव को तिनके का किनारा देने का काम किया है यहाँ पे कैमरन ग्रीन ने, जिन्होंने पिछले आईपीएल मुंबई के खिलाफ खेले थे और बहुत ही शानदार प्रदर्शन किए थे। पिछले 16 मैच में उन्होंने 452 रन बनाए थे और साथ ही साथ 6 विकेट भी हासिल की थी और मुंबई के तरफ से 1 मैन आर्मी की तरह बॉलिंग सेक्शन, बैटिंग सेक्शन दोनों में बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन करते आ रहे थे और उम्मीद है कि इस साल आरसीबी की तरफ से भी एक शानदार प्रदर्शन जरूर करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बॉलर की जो कि ना कि आरसीबी के बारे में बल्कि इंडिया के लिए भी बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है, यानी मोहम्मद सिराज, जो कि आईपीएल में इस साल भी बेंगलोर से खेलने वाले हैं और ये लगातार बेंगलोर से ही खेलते आ रहे हैं। और इनका जो प्रदर्शन रहा था आईपीएल 2023 में, इन्होंने 14 मैच में 19 विकेट लिए थे। फिर 2022 में 9 विकेट हासिल किए थे। तो इन्होंने कुल मिलाकर बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। बॉलिंग से इन्होंने बहुत ही अच्छा इंडिया के लिए भी प्रदर्शन किया है। पिछले कुछ 10 मैच इनके देखा जाए तो गुजरात के खिलाफ 32 रन देकर 2 विकेट, हैदराबाद के खिलाफ 17 रन देकर 1 विकेट, राजस्थान के खिलाफ 10 रन देकर 1 विकेट और मुंबई के खिलाफ 31 रन देकर 0 विकेट। तो ऐसे ही कुछ प्रदर्शन इनका है जो कि बहुत ही शानदार प्रदर्शन है और उम्मीद है कि इस आईपीएल भी ये बहुत ही शानदार प्रदर्शन करेंगे आरसीबी के तरफ से और वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर में इनका नाम जरूर इस बार भी रहेगा वहाँ पे। तो कुछ आरसीबी के प्रमुख गेंदबाज थे, प्रमुख बल्लेबाज थे, उनकी चर्चा तो हमने कर ली। अब कुछ और जो छोटे मोटे या फिर न्यू जिसको बोल सकते हैं उनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको पसंद लगा हो तो, और नेक्स्ट आने का इंतजार करिएगा क्योंकि 1 या 2 दिन में वीडियो जरूर आएगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।